2024 पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह रविवार यानी 12 अगस्त को रात 12:30 बजे आयोजित किया गया, जिसके साथ 19 दिनों की प्रतियोगिताएं अब खत्म हो चुकी हैं। यूएसए 125 मेडल्स के साथ तालिका में पहले पायदान पर है, जबकि चीन ने गोल्ड मेडल्स में अमेरिका की बराबरी की। बाकी देशों ने करीब 40 पदक जीते हैं। लंबे समय तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की तरफ से रिपब्लिक ऑफ चाइना की मान्यता का विरोध किया था। ज्यादातर पश्चिमी गैर कम्युनिस्ट देशों ने संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में ताइवान को चीन के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी थी। 1969 में उसी साल चीन ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूती दी और ताइवान की मान्यता समाप्त कर दी। एक MOU साइन किए गए थे ताकि चीन और ताइवान दोनों खेलों में कंपटीशन कर सकें। PRC का पहला ओलंपिक साल 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक था, जहां उसने 32 पदक जीते और उनमें से 15 स्वर्ण जीते थे। तब से चीन ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में रहा है। इसकी सफलता सोची समझी नीतियों का रिजल्ट है। चाइना ने ओलंपिक में उस समय प्रतिस्पर्धा करनी शुरू की थी जब उसकी इकोनॉमी एक बहुत ही खराब और कमजोर दौर से गुजर रही थी, जहां चारों तरफ भुखमरी थी। बात करें अगर 1978 की, तो 1978 में राष्ट्रपति देंग जियाओपिंग के तहत उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोल दी गई थी। इससे पहले आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी से जूझता था, खासतौर से गैर तटीय और ग्रामीण इलाकों में बुरा हाल था। कम उम्र के मासूम बच्चों को खासतौर से विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस जैसे खेलों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। गरीब माता पिता के लिए ये एक अट्रैक्शन का सेंटर बन गया था, क्योंकि जब माँ बाप अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते थे तो इन केंद्रों में उन्हें भेज दिया करते थे, जहाँ उनको भोजन भी मिलता था समय पर और दूसरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाया करती थी। एथलीटों पर देश के लिए जीतने का दबाव कई लोगों पर पड़ा। वहाँ पर डोपिंग के मामले भी सामने आए थे। एक पेशेवर एथलीट के रूप में सफलता बहुत आसानी से मिल तो जाती है, लेकिन छोटी छोटी बाधाएं भी आती हैं। उसका मतलब ये था कि बच्चे जब छोटी उम्र में स्कूल के बजाय खेलों में बिताने लगे और आगे चल के जब उनको नौकरी की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कभी स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि कम उम्र में जब उनकी स्कूल जाने की उम्र हुआ करती थी तब वो इन केंद्रों में जिम्नास्टिक्स और टेबल टेनिस की प्रैक्टिस किया करते थे ताकि राष्ट्र के नाम पदक जीत सकें और उनका बचपन भी काफ़ी अच्छी तरह से गुजर सके और भोजन और बाकी ज़रूरतों की चीज़ें भी मिल सकें। लेकिन जब यही बच्चे बड़े होते थे तो करियर के अवसर खोजने के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। उन्हें बुरे समय से गुजरना पड़ता था, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में वो खेला करते थे और जब बड़े हुए तो फिर नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाते थे। राष्ट्रपति हू जिनताओ, जिन्होंने साल 2003 में पदभार संभाला था, उनका ये भी मानना था कि 2004 के एथेंस ओलंपिक में एक प्रभावशाली पदक सरकारी हुक्म के तहत जनता को तेजी से फाइनेंशियल डेवलपमेंट की दिशा में ले जाएगा, अपनी सरजमी को एक कामयाब देश में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अपने राष्ट्र को एक समृद्ध समाज में बदलने में काफ़ी मदद करेगा। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने बीजिंग में 2008 और 2022 के ओलंपिक खेलों की तुलना की, जहां बाद के दौरान शहर में काफ़ी अधिक रिस्ट्रिक्टिव माहौल देखा गया। कई लोगों के लिए ये शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन में ज़्यादा सत्तावादी राज्य की ओर रुझान के उलट था और यही वजह थी कि आज चाइना कामयाब देशों में से एक है, खासकर जब बात की जाए खेल के मैदान की। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।